हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, वर्ण और वर्णमाला को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्णों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण क्या है। बच्चों, पिछले पार्ट में आपने सीखा कि हम अपने मन की बातें बोलकर और लिखकर कह सकते हैं। बोलना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कई ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलती हैं। इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं जिनके कारण हम बात को समझ जाते हैं। जैसे हमारे सामने चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है कमल का। कमल शब्द की ध्वनि है क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। और ये कितने वर्णों से मिलकर बनी है? 6 वर्णों से। है तो इसमें 3 वर्ण, लेकिन वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको 6 वर्ण मिलेंगे। अगला चित्र अनार। अनार शब्द की ध्वनि है अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। और उसका अगला चित्र हमारे सामने आम का। आम शब्द की ध्वनि है आ जमा म जमा अ। तो इन ध्वनियों को वर्ण तथा इसके लिखित रूप को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इसके छोटे रूप नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब बच्चों, हमने वर्ण तो जान लिए क्या है। अब जानते हैं हम वर्णमाला क्या है। हिंदी भाषा में प्रचलित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के भेद। अब जानेंगे हम वर्ण के भेद। बच्चों, हिंदी वर्णमाला को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यानी वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम समझते हैं स्वर क्या है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन इस कक्षा में भी ये बेहद ज़रूरी है। कौन से होते हैं 11 स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें हमेशा स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। भाषा में इनका अपना स्थान होता है। तो कौन कौन से हैं 3? ये हैं अंग, अंग, अह। अब हम जानेंगे व्यंजन क्या है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। आइए इन्हें भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार और पढ़ते हैं। तो व्यंजन है हमारे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। कुल 33 व्यंजन। अब जानेंगे हम विकसित व्यंजन क्या है। ड तथा ढ व्यंजनों को कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए विकसित कर लिया गया है, जैसे सड़क, सड़क तथा बढ़ई, बढ़ई। इन्हें बिंदु लगाकर ड ढ बना दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में 4 ऐसे व्यंजन शामिल हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पहला होता है श, क और श से मिलकर बनता है श। त्र, त और र के मेल से बनता है। अगला है ज्ञ, ज्ञ बनता है ज और ञ के मेल से। उसके बाद है श्र, श्र बनता है श और र के मेल से बनने वाला संयुक्त व्यंजन है। आइए जानने वाले योग्य बातें जो है वो भी जान लेते हैं। सभी व्यंजनों में ओ की ध्वनि शामिल होती है, अर्थात मिली होती है। अर्थात आप कोई भी व्यंजन बोलेंगे, जैसे क, अंत किससे हो रहा है? स्वर से, अ से। अर्थात स्वर के बिना व्यंजन नहीं बोले जाते। हर व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। स्वरों के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता।
लेकिन लिखित रूप में ऐसा हो सकता है। इसके लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा यानी हल चिन्ह लगाई जाती है, जिसे हलंत कहा जाता है। अर्थात जब हम व्यंजन को स्वर रहित दर्शाते हैं लिखकर, तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा यानी हल चिन्ह लगा देते हैं, इससे ये स्वर रहित होता है। आइए ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, ये भी जान लें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण तथा लिखित रूप में अक्षर कहलाती हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।